around 8 minutes. अरे तुम लोग यहाँ अड्डा मार रहे हो, चलो अजान हो गया, नमाज पढ़ने चलो। अरे भाई कौन सी का नमाज? ये साइंस का जमाना, ये सब में कोई भरोसा करता है? अल्लाह जो है इस चीज का तुम हमको प्रमाण दे सकते हो? नौजुबिल्लाह, अल्लाह के बारे में तुम ऐसा बात कर, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम तो काफिर जैसा बात कर रहे हो। अरे कौन काफिर? काफिर क्या होता है तुमको पता है? अल्लाह जो है तुम इसका सबूत दे सकते हो? तुम तो काफिर हो। तुम काफिर जैसा बात करते हो। तुम अल्लाह को नहीं मानते हो। तुम कैसा मुसलमान हो? अल्लाह जो है तुम हमको दिखा सकते हो? चिल्लाओ मत, वो देखो मौलाना साहब आ रहा है। मौलाना साहब सुनिए जरा एक बात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मौलाना साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अपना सुनाइए। मौलाना साहब ये उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है, इसीलिए आपको बुलाया। रुको, मौलाना साहब का सब हम बात करते हैं। मौलाना साहब आपसे कुछ मेरा सवाल है। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, अल्लाह अभी क्या कर रहा है? और दूसरा सवाल, अल्लाह जो एक है हम कैसे विश्वास करें? हम जो चीज नहीं देखते उस पर हम विश्वास नहीं करते। और तीसरा सवाल, आप लोगों का अनुसार इब्लिस को आग से पैदा किया गया है और जहन्नम में वही आग से जलाया जाएगा, और आग को आग से कैसे जलाया जा सकता है? तो आप मुझे जरा समझाइए मौलाना साहब। या अल्लाह, आप इस भाई को हिदायत दी और मुझे इसके सवालों का पूरा पूरा जवाब देने की तौफीक अता फरमाएं। अरे हो बोला इसका समाधान, लग गए हो। आपने इसे मार दिया। ओ, तुम लोग जो बात बोल रहे हो, क्या वो बात पूरा पूरी सही है ना? क्या मैं मौलवी साहब को बुला दूं? देखिए सरपंच जी, आप अगर इसका फैसला करके नहीं दिए तो मैं खुद का फैसला मैं खुद कर लूंगा। अच्छा सरपंच साहब, मैं मौलाना साहब को बुला के ला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ मौलाना साहब को बुला के ले जाओ। मौलाना साहब, मौलाना साहब, आपको सरपंच जी बुला रहे हैं। मौलाना साहब, इसको आप मारे हैं, क्या ये बात सच है? जी सरपंच साहब। हाँ, आप समझ रहे हैं, आप सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं, इसलिए बच्चों को मारेंगे क्या? मैंने तो उनके सवालों के जवाब दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है वो समझ नहीं पाया है। क्या? सरपंच साहब, मौलाना साहब बिना जवाब दे ही हमको मार दिया है। मौलाना साहब, आप क्या जवाब दिए हैं, बोलिए तो जरा। देखिए सरपंच साहब, इस भाई ने मुझसे पहला सवाल किया था कि अल्लाह अभी क्या कर रहा है। मैंने तब उसे ईंटा से मारा है और इसके द्वारा समझाया है कि अल्लाह मेरे द्वारा उसको पिटवा रहा है। हाँ सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने मौलाना साहब। हाँ अच्छा मौलाना साहब, आपने दूसरे सवाल का क्या जवाब दिया था, बताइए तो जरा। सरपंच साहब, इसका दूसरा सवाल था कि अल्लाह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? अगर दिखाई नहीं पड़ता है तो हम विश्वास कैसे करें? इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। इससे पहले माथा तो चेक करना चाहता हूँ। देखे भाई कहाँ पे लग, एक्चुअली मैं आपका दर्द देखना चाहता हूँ। देखिए तो आपने मेरा माथा का क्या हाल किए हैं। कहाँ भाई, कोई दर्द ही तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहे हैं मौलाना साहब? दर्द कभी देख सकते हैं? दर्द जैसे नहीं देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसी तरह अल्लाह को भी नहीं देखा जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। वाह मौलाना साहब, आपका दूसरा जवाब तो बिल्कुल लाजवाब है। तीसरा नंबर सवाल ये था कि इब्लिस को आग से पैदा किया गया है और जहन्नम में उसी आग से जलाया जाएगा। आग आग को कैसे सजा दे सकता है? यही जवाब देने के लिए मैंने इसे ईंटा से मारा है। ईंटा को मिट्टी से बनाया गया है और इंसान को भी। ठीक जिस तरह मिट्टी को मिट्टी से टकराकर दर्द हो रहा है,
ठीक उसी तरह आग से बनाया हुआ इब्लीस को जहन्नम में आग से जलाया जाएगा। अद्भुत मौलाना साहब, अद्भुत। आपने बहुत लाजवाब जवाब दिया है। और ये तुम लोग तो समझते नहीं हो, ऊपर से उल्टे मौलाना साहब को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। अब तो तुम दोनों को जवाब मिल गया होगा। अब तुम लोग खुद सोचो कि तुम लोग सही थे या मौलाना साहब सही थे। मौलाना साहब का तो जवाब बहुत ही अद्भुत हुआ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इस बात को समझो कि अल्लाह हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। उसी ने हम सबों को, सारे जहां को बनाया है। देखिए भाई, मैंने आपको इच्छा करके नहीं मारा था, आपको समझाने के लिए ही मैंने आपको चोट दिया। उसके बाद भी अगर आपको चोट लगा है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं मौलाना साहब, आप हम समझ लिए। और अल्लाह है और हमेशा रहेगा, इस बात को मैं मानता हूँ। तो अभी से आप दिल से एक अल्लाह पर विश्वास करते हैं? जी हाँ मौलाना साहब। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और आपने हमें जो जानकारी दी है, कभी हम लोग ये सब सवाल सोचे भी नहीं है और इन सब के बारे में भी सोचना तस्वुर कभी आया नहीं। और आपके माध्यम से हमें आज बहुत सारी जानकारी मिली और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे यहाँ बीच में आते रहिए और हमें इस तरह की जानकारी से हमें नवाजते रहिए। इंशाअल्लाह।